खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में खुला भाजपा का चुनाव कार्यालय, निशाने पर रहे गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर। और बात होगी सीतापुर में उमड़े इतने दानी की दान रखने की व्यवस्थाएं पड़ गई कम। फिर बात करेंगे सीतापुर के मिश्रिक में 8 अप्रैल को पूरे दिन बिजली रहेगी गुल। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अब भाजपा पर भड़का क्षत्रिय समाज, पार्टी का हो सकता है नुकसान। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। वाहन चालक सावधान, सीतापुर में लागू हुआ रूट डायवर्जन। सीतापुर में हरियाली बढ़ाने के लिए वन विभाग ने बनाई बड़ी योजना। सीतापुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसे दिया आशीर्वाद। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिस्टेनी का जनसंपर्क हो रहा तेज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गाजीपुर दौरे से गरमाई यूपी की सियासत। बसपा में अब जय भीम नहीं सलाम और प्रणाम से होगी शुरुआत। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के 2 अभियंता निलंबित, 2 पर लटकी तलवार। किसान की शिकायत पर रिश्वतखोर बैंक मैनेजर गिरफ्तार। खबरों की शुरुआत जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीतापुर लोकसभा सीट से सांसद और भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के सीतापुर विधानसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। भरत पैलेस में खोले गए इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर सांसद राजेश वर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने संयुक्त रूप से हवन पूजन किया। इस दौरान एमएलसी पवन सिंह चौहान, विधायक रामकृष्ण भार्गव, पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, भाजपा नेत्री गीता सिंह, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी, उमाकांत मिश्रा, विश्राम सागर राठौर, रमेश भार्गव, दीपू कामेश शुक्ला, जया सिंह और नीरज अवस्थी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन नैमिष रतन तिवारी ने किया। इस दौरान सांसद राजेश वर्मा और राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान करने के साथ ही सीतापुर सीट से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी पूर्व विधायक राकेश राठौर पर जमकर निशाना साधा। मन से कौन कौन तीखे वार किए गए, इसे विस्तार से देखने के लिए आप संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। अब बात वाहन चालकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर की। सीतापुर पुलिस ने मेल रोज होटल के सामने स्थित बिस्वा तिराहे पर लगने वाले जाम से निपटने के लिए बिस्वा कट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह प्रतिबंध 7 अप्रैल से लागू हो गया है। इस रूट डायवर्जन में खैराबाद, लखीमपुर की तरफ से आकर सीतापुर जाने वाले वाहन मछरेटा चौराहे से घूमकर आ सकेंगे। वहीं लखनऊ की तरफ से आकर खैराबाद बिस्वा जाने वाले वाहन वैदेही वाटिका से घूमकर जा सकेंगे। विख्यात दानी महर्षि दधीच की धरती और सीता की नगरी सीतापुर में आयोजित 2 दिवसीय रक्तदान महोत्सव का रविवार को समापन हो गया।
इन 2 दिनों में कई रक्तदानियों ने इतिहास रच दिया। इस रक्तदान महोत्सव में दोनों दिन जुटाए गए रक्त को विभिन्न अस्पतालों की ब्लड बैंकों को समर्पित किया गया। रक्तदान महोत्सव के दूसरे दिन यह हाल रहा कि रक्तदानियों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि ब्लड बैंक में रक्त संग्रह करने की व्यवस्था कम पड़ गई। इसके चलते तमाम रक्तदानियों को मना करना पड़ा। कहा जा रहा कि जल्द ही एक और रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इस रक्तदान महोत्सव में पहले दिन 170 यूनिट रक्तदान किया गया था, वहीं दूसरे दिन यह आंकड़ा बढ़कर 280 यूनिट तक पहुंच गया। इस मौके पर एमएलसी पवन सिंह चौहान, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, विश्ववीर गुप्ता, गोपाल टंडन, हरीश शाह, फरहद बेग सनी, सागर गुप्ता, डॉक्टर तरुण शैगल, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, दिनेश अग्रवाल और सुमित अग्रवाल मौजूद रहेंगे। इस आयोजन में समाज सेवी अग्रवाल बजरंगी की सराहनीय भूमिका रही। गुंदलामऊ क्षेत्र के काकोरी में खुले पहले इंग्लिश मीडियम विद्यालय जेएस पब्लिक स्कूल का मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने शुभारंभ किया। यह विद्यालय सेना में इंजीनियर मैनेजर के सिंह द्वारा स्थापित किया गया। उन्होंने बताया, क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने यह विद्यालय शुरू किया है। उद्घाटन अवसर पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनींद्र अवस्थी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, रामगोपाल अवस्थी, दिलीप मिश्रा, अशोक सिंह, भानु सिंह, अजय सिंह और एमके सिंह मौजूद रहे। रोसा में विधायक निवास के पास भाजपा सांसद राजेश वर्मा के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन अवसर पर विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक ज्ञान तिवारी, जिला पंचायत सदस्य लोकेश मिश्रा, सुधाकर शुक्ला, छोटेलाल मिश्रा, मंडल अध्यक्ष संजय कुशवाहा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, राजेश्वर दयाल, राम स्वरूप भार्गव और कृष्ण कुमार त्रिवेदी मौजूद रहे। अब बात एक शोक समाचार की। कमलापुर के प्रतिष्ठित व्यापारी मोहम्मद मजीद का बीमारी के चलते इंतकाल हो गया। व्यापारी परिवार में जन्मे मोहम्मद मजीद ने पारिवारिक विरासत को अपनी मेहनत के बल पर बुलंदियों तक पहुंचाया। उनके निधन का समाचार मिलने पर दुखी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं व्यापार मंडल संरक्षक जेपी सिंह, अध्यक्ष मनोज जायसवाल, कोषाध्यक्ष अनुराग जायसवाल और हर्षित गुप्ता सहित तमाम लोगों ने उनके आवास पर जाकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। एलिया ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय केशवपुर में परीक्षाफल वितरण और कक्षा 8 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह किया गया। इस मौके पर विभिन्न कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विद्यार्थियों श्रुति दीक्षित, आयुष चौहान, अनन्या सिंह, राविन सिंह, शिवांशु दीक्षित, रितिका सिंह, सोनिया कश्यप, विजय सिंह, अनुराग भारती और अंकित कुमार को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार सिंह, सहायक अध्यापिका चेतना पाल और अभिभावक कुलदीप सिंह मौजूद रहे। पिसावा थाना के अंतर्गत कस्बा कुतुबनगर में भाजपा के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा के जिला महामंत्री और डीसीडीएफ चेयरमैन रोहित सिंह के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनसंघ से भाजपा के सफर को याद किया गया। इस दौरान सुरेंद्र विक्रम सिंह, राज बहादुर सिंह, इंडिया सिंह, सुनील शर्मा, वीरेंद्र यादव और शिवेंद्र सिंह मौजूद रहे। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांदपुर लोधौनी में अज्ञात कारणों से आग लगने के कारण गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग के इस तांडव में एक ही परिवार के हाफिज, मुशीर, महफूज, अजमल, फिरोज और साहिजा बानो का काफी नुकसान होने की बात सामने आ रही है। ग्रामीणों ने भारी मशक्कत कर किसी तरह आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की सूचना दमकल दस्ते को दी गई थी, लेकिन टीम सही समय से नहीं पहुंच सकी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे लेखपाल कुलदीप ने बताया कि आग से हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाकर तहसील प्रशासन को भेज दी जाएगी। सीतापुर में एक और जिला बदर अपराधी अपने ही घर में आराम फरमाते मिला। पुलिस ने अपराधी के विरुद्ध गुंडा एक्ट का मामला दर्ज किया है। मामला मछरेता थाने क्षेत्र का है। दरअसल एसपी चक्रेश मिश्रा ने जिला बदर अपराधियों की जांच पड़ताल का आदेश जारी कर रखा है। इसके अनुपालन में एसआई राम निवास वर्मा, मुख्य आरक्षी अबू हादी खान और आरक्षी कुशल चहल थाना क्षेत्र के बरगदिया मजरा गढ़ी सेनपुर पहुंचे। यह टीम 6 महीने के लिए जिला बदर किए गए अपराधी खुशीराम का पता लगाने पहुंची थी। इस दौरान खुशीराम अपने घर में आराम फरमाते मिले। सीतापुर में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए 71 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके लिए डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही वन विभाग सहित अन्य विभागों को पौधरोपण का लक्ष्य दे दिया गया है। इस पौधरोपण के लिए वन विभाग की नर्सरियों में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इनका मानसून काल यानी जुलाई महीने में रोपण किया जाएगा। योगी सरकार में गौ संरक्षण पर काफी जोर दिया जा रहा है। आवारा गौवंशों को सहेजने के लिए जगह जगह स्थायी और अस्थायी गौ आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया। इनमें गौ सेवाओं के लिए केयर टेकरों को रखा गया। हाल देखिए कि मानदेय न मिलने के कारण या केयर टेकर काम छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तालगांव स्थित गौशाला से सामने आया है। इसे लेकर
प्रधान इरम कौसर ने वीडियो से शिकायत की है। प्रदेश के कुछ जिलों में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप देखते हुए सीतापुर के जिला कृषि रक्षा विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके जरिए किसानों को इस कीट की पहचान और प्रबंधन के बारे में भी बताया जाएगा। यह कीट मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, गन्ना और धान आदि फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस एडवाइजरी में किसानों को कुछ कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में भी बताया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर ने रामपुर कला क्षेत्र के बहमा, संडौर और पलिया सहित कई गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस जनसंपर्क में कसमंडा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर गी, राजा निगम संकित सिंह, सुखदेव सिंह, गोलू सिंह, आशीष सिंह, कौशल तिवारी, सरोज तिवारी, देवेंद्र सिंह और सुरेश भार्गव मौजूद रहे। सीतापुर के मोहौली कस्बे में ई रिक्शे का पहिया निकल जाने से एक व्यापारी की सांसें थम गई। जानकारी के अनुसार मस्जिद बाजार निवासी 45 वर्षीय नासिर मोहौली सब्जी मंडी से आलू की बोरियां ई रिक्शे पर लादकर घर जा रहा था। तभी कस्बे में हनुमान मंदिर के सामने अचानक ई रिक्शे का पिछला पहिया निकल गया। इससे ई रिक्शा बेकाबू होकर पलट गया। सूचना मिलते ही कस्बा प्रभारी आशुतोष मिश्रा मौके पर पहुंचे और कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के गौरा गांव में अज्ञात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए करीब 10 लाख का माल समेट लिया और फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यह वारदात गौरा निवासी रामनरेश नंद और सुखरानी के घरों में हुई है। प्रभारी निरीक्षक महेश चंद पांडे ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों के साथ वार्ता तथा चुनाव पर चर्चा अभियान के तहत भाजपा के कमलापुर मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा का क्षेत्र भ्रमण जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने सरौरा तथा थाना पट्टी शक्ति केंद्रों के साथ ज्योतिषा आलमपुर के बूथों का भ्रमण किया। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष परवेज खान, शक्ति केंद्र प्रवासी चंद्रकांत मिश्रा, रवि तिवारी, अरविंद तिवारी, ऋषि मिश्रा, विपिन तिवारी, पुनीत तिवारी, ज्ञानेन्द्र धनगर, अभिषेक मिश्रा, सूर्यकांत मिश्रा, शिवेंद्र मिश्रा, विपुल वाजपेयी, संजय पांडे, प्रमोद जायसवाल, प्रताप यादव मौजूद रहे। सीतापुर में कोतवाली देहात के अंतर्गत कचनार चौकी पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित की है। पुलिस ने चौकी क्षेत्र के कंपनी पुरवा में छापा मारकर 100 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस पुलिस टीम में चौकी प्रभारी अतुल शुक्ला, मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार और आरक्षी नरेंद्र कुमार, विशेष सिंह, संदीप कुमार, अश्विनी कुमार और दीपचंद मौजूद रहे। भारत विकास परिषद द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रविवार को होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हिंदू नववर्ष के स्वागत में संगीत संध्या भी आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी रही। इस मौके पर परिषद अध्यक्ष उमेश प्रसाद तिवारी, जिला समन्वयक ओम प्रकाश गुप्ता, कोषाध्यक्ष शिवम गुप्ता और सचिव वीरेंद्र नारायण श्रीवास्तव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार को सीतापुर के कमलापुर इलाके में पहुंचे। इस दौरान मास्टरबाग स्थित संगठन के जिला कार्यालय पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद उनका काफिला जिला अध्यक्ष रामदास यादव के पुरानी स्थित घर पहुंचा, जहां पर उन्होंने जिला अध्यक्ष की बेटी को आशीर्वाद देते हुए नेक प्रदान किया। बता दें, बीते 11 मार्च को जिला अध्यक्ष की पुत्री का विवाह हुआ था। टिकैत इसमें शामिल नहीं हो सके थे, जिसके बाद वह आज पहुंचे थे। टिकैत ने जिला अध्यक्ष के आवास पर मौजूद सैकड़ों भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती, आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर और भाजपा सपा सहित विभिन्न दलों और नेताओं को लेकर कई बड़ी बातें कही। राकेश टिकैत के इस दौरे का मतलब क्या है और उन्होंने कौन सी प्रमुख बातें कही, इन सबको विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर के तीर्थनगरी मिश्रिक के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी है। 8 अप्रैल को मरम्मत कार्य के चलते मिश्रिक तहसील क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मिश्रिक उपकेंद्र के जेई समेत समित कुमार ने बताया कि मरम्मत काम के लिए 8 अप्रैल को सुबह 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शटडाउन लिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह मरम्मत कार्य आगामी गर्मी में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति हो सके, इसे देखते हुए किया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। केंद्रीय राज्य मंत्री और लखीमपुर खीरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी
अजय मिस्टेरी ने लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान बाइक रैली भी निकाली गई। इस मौके पर सदर विधायक योगेश वर्मा, डीसीबी चेयरमैन विनीत मनार, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह, रविंद्रपाल, पवन गुप्ता और प्रमुख प्रतिनिधि राज पुष्पा सिंह, अरविंद सिंह, संजय, जितेंद्र त्रिपाठी, अंकुर शुक्ला और अजय अवस्थी मौजूद रहे। लखीमपुर के धौरहरा में संत तुलसीदास महोत्सव के अंतर्गत श्री राम नाम महायज्ञ का आयोजन जारी है। इस कार्यक्रम में रासलीला का आयोजन किया गया। इसमें रास बिहार, मयूर नृत्य और बरसाने की लट्ठमार होली का सजीव मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। आरएसएस के प्रांत समरसता प्रमुख राजकिशोर ने बांके बिहारी की आरती कर लीला का शुभारंभ किया। इस दौरान भगवती प्रसाद अग्रवाल, समलिया प्रसाद मिश्रा, राम कुमार शर्मा, अचल अवस्थी, अशोक शुक्ला, सुदीप निगम, योगेंद्र मिश्रा, राम बाबू शुक्ला और अरुण अवस्थी मौजूद रहे। लखीमपुर में ईसानगर थाना पुलिस ने एक जिला बदर अपराधी को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया। यह सफलता थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार गंगवार के नेतृत्व में अर्जित की गई। इस पुलिस टीम में एसआई सुनील तिवारी, अबलीस कुमार और एसआई रुचि पांडे शामिल रहे। जिला बदर अपराधी का नाम गोविंद प्रसाद निवासी हनसपुर कटौली बताया गया है, जिस पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों का मांगलिक कार्यक्रमों में प्रयोग न करने को लेकर समय समय पर शासन, प्रशासन, पुलिस जागरूकता अभियान चलाती रहती है। इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं। यही वजह है कि आए दिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सीरीज लंबी होती जा रही है। अब इसी तरह की एक घटना लखीमपुर के धौरहरा क्षेत्र में हुई। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के श्रद्धालु 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर मेला देखने जा रहे थे। तभी आगे निकलने की होड़ में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस घटना में एक की सांसें थम गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही धौरहरा थाना के प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जिसके बाद सभी घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया। इनमें से 4 महिलाओं को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें निर्वाचन से संबंधित। भारत निर्वाचन आयोग आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयोग कर रहा है। आयोग का मानना है कि मतदाता सूचना पर्ची की मतदान प्रतिशत बढ़ाने में काफी अहम भूमिका होती है। लिहाजा आयोग ने इसे लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने जिलों के चुनाव अधिकारियों से कहा है कि मतदान की तारीख से 9 दिन से 5 दिन पहले सभी मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची का वितरण कर दिया जाए। बीएलओ घर घर जाकर 100% मतदाता सूचना पर्ची पहुंचाने का काम करे। बीएलओ के इस काम की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाए। बीएलओ या सूचना पर्ची पंजीकृत मतदाता या उसके परिवार के किसी बालिग सदस्य को रजिस्टर पर प्राप्त हस्ताक्षर कराने के बाद देंगे और इस पर्ची के साथ प्रत्येक परिवार को हिंदी वोटर गाइड भी दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा 95 लाख रुपए निर्धारित कर दी है। प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न मदों में पैसा खर्च करते हैं। इसे देखते हुए आयोग ने अपनी रेट लिस्ट भी जारी कर दी है। सभी प्रत्याशी इसी रेट लिस्ट से अपनी चुनावी खर्च को व्यय रजिस्टर में दर्ज करेंगे। आयोग की रेट लिस्ट के अनुसार कपड़े का बैनर 5 रुपए प्रति पीस, कपड़े का झंडा 12 रुपए प्रति पीस, सिर पर बांधने वाला पटका 7 रुपए पीस, प्लास्टिक बैच 225 रुपए प्रति हजार, कार्डबोर्ड बैच 125 रुपए प्रति हजार, 3 फीट तक का झंडा 15 रुपए पीस, टोपी 70 रुपए प्रति हजार, हैंडबिल सिंगल साइज 1000 रुपए प्रति हजार, वोटर सिंगल कलर 2250 रुपए प्रति हजार, होर्डिंग 35 रुपए प्रति वर्ग फीट, लकड़ी का कटआउट 170 रुपए वर्ग फीट और कैलेंडर 20 रुपए पीस की दर निर्धारित की गई है। आयोग ने टेंट से ली जाने वाली सामग्रियों की भी दरें निर्धारित की है। इनके मुताबिक एक कुर्सी का प्रतिदिन किराया 12 रुपए, लकड़ी की मेज 55 रुपए प्रतिदिन, कारपेट 150 रुपए प्रतिदिन, दरी 35 रुपए, सोफा सेट 380 रुपए, कनात 230 रुपए, डलनप कुर्सी 20 रुपए, सामियाना 600 रुपए, 1150 रुपए तक और कांच के गिलास का किराया 4 रुपए प्रति पीस निर्धारित किया गया है।
और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। रविवार के दिन हुई एक मुलाकात का यूं कहें मातम पुरसी कराना सियासत की सुर्खियां बन गया है। बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की है, जिन्होंने गाजीपुर पहुंचकर मरहूम मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी और अंसारी परिवार से मिले और अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्तार की मौत के बाद अखिलेश यादव के इस दौरे को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। दरअसल सपा ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। मौका चाहे खुशी का हो या गम का, बड़े नेताओं की हर क्रिया चर्चा का सबब बन जाती है। बात अखिलेश यादव की हो रही है। गाजीपुर में अंसारी परिवार से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव को लेकर पहले से चर्चाएं थीं कि वह मुख्तार अंसारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनकी कब्र पर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव करीब 1 घंटे तक अंसारी परिवार के साथ रहे और फिर वहीं से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर लखनऊ चले गए। चर्चा हो रही अखिलेश यादव की कब्र पर न जाने से अंसारी परिवार उनके समर्थकों को निराशा हुई है। अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के घर जाने पर भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी ने तीखा वार किया है। योगी सरकार में मंत्री और पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अब मुख्तार के घर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विपक्ष दलों के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए माफियाओं की मौत पर शोक मना रहे हैं। मंत्री ने कहा सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ही मुख्तार अंसारी की मौत पर आंसू बहाए जा रहे हैं। योगी सरकार के एक और मंत्री अनिल राजभर ने भी इस दौरे को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा इन्हीं लोगों ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं को संरक्षण दिया और इसीलिए समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के लिए लगातार फिक्रमंद रही। मंत्री ने यह भी कहा कि सपा और उसके मुखिया का चिंतित होना स्वाभाविक है। इन्हीं लोगों के राजकाल में आपराधिक छवि के लोगों का पालन पोषण हुआ और इन लोगों ने सीधे तौर पर माफिया गुंडों को बढ़ावा दिया है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी काफी पहले ही घोषित कर दिया था, लेकिन आकाश आनंद ने अपनी सियासी पारी का आगाज अब जाकर किया है। उन्होंने शुरुआत नगीना की जनसभा से की। शनिवार को आयोजित इस जनसभा में जहां सियासतदानों को आकाश आनंद की हुकार से रूबरू कराया, तो वहीं बसपा की बदली रणनीति की भी बानगी दे दी। बसपा के बारे में थोड़ा सा भी जानने वाले या भली प्रकार जानते हैं कि पार्टी के सारे कार्यक्रम अब तक जय भीम कहकर ही शुरू और खत्म होते रहे हैं। यानी बसपा से जुड़े लोग भी आपसी बातचीत का प्रारंभ और समापन जय भीम कह के ही करते रहे हैं। आकाश आनंद की पहली जनसभा में पहली बार बदलाव सामने आया है। नगीना की जनसभा में अपना संबोधन शुरू करने से पहले आकाश आनंद ने अपने पहले भाषण का आगाज जय भीम कहकर नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय को सलाम और अन्य वर्गों से आए लोगों को प्रणाम कहकर किया। लगता है इस लोकसभा चुनाव में सपा अपने प्रत्याशियों की अदला बदली का नया कीर्तिमान बनाने की ओर बढ़ रही है। हाल ही में सपा ने रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ सहित कुछ अन्य सीटों पर इतने प्रत्याशी बदले कि कार्यकर्ता तक कंफ्यूज हो गए। इस बीच चर्चा चल रही कि लखनऊ से प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा को भी बदला जा सकता है। वैसे तो इस रेस में कई नाम बताए जा रहे हैं, लेकिन लव भार्गव का नाम आगे आने की चर्चा है। यूपी पावर कारपोरेशन के मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में कार्यरत विद्युत अभियंताओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी वजह है कि मध्यांचल के एमडी भवानी सिंह खंगारोत ने 2 अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया है और 2 अन्य पर भी एक्शन की तैयारी है। बताया जा रहा है कि जालसाजों द्वारा गलत ढंग से बिजली के मीटर लगाकर कनेक्शन दिए जाने के मामले की जांच में यह 4 अभियंता जिम्मेदार पाए गए। इनमें 2 महिला अभियंता भी शामिल हैं। निलंबित किए गए अवर अभियंता शिव प्रकाश मिश्रा गोंडा में तैनात है, जबकि अवर अभियंता मानसी नागरीय निर्माण खंड में तैनात है। एक किसान की शिकायत पर सीबीआई ने रिश्वत मांगने वाले बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। मामला यूपी में औरैया जिले की कुदरकोट थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है। गिरफ्तार बैंक मैनेजर का नाम शुभम कटियार बताया गया है। दरअसल औरैया के एक किसान ने लखनऊ के सीबीआई ऑफिस में एसपी से शिकायत की थी। इसमें किसान ने बैंक मैनेजर पर 15,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। सीबीआई के इंस्पेक्टर देवेश सिंह को इसकी जांच सौंपी गई थी। सीबीआई टीम के 2 दिनों से कुदरकोट में डेरा डालकर सबूत जुटा रही थी, जिसके बाद 7 अप्रैल की दोपहर बैंक में छापा मारकर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस का गढ़ रही यूपी की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का कौन होगा, या गांधी परिवार से होगा या बाहर किसी नेता को चुनाव लड़ाया जाएगा, इसे लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अब ऐसी चर्चा है कि 26 अप्रैल के बाद इन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर बड़ा पर्दा उठ सकता है। बता दें, राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से पर्चा भरा है। वायनाड में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अमेठी और रायबरेली सीट 5वें चरण में है। इनके लिए नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होकर
3 मई तक होगी और मतदान 20 मई को होना है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी हो सकते हैं। यूपी में क्षत्रिय समाज को भाजपा को कोर वोटर माना जाता है, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि भाजपा का यह कोर वोटर उससे छिटक सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने किसी भी क्षत्रिय को टिकट नहीं दिया है। इसमें क्षत्रिय समाज में नाराजगी है। इसे लेकर सहारनपुर में क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ आयोजित किया गया। इसमें नाराज क्षत्रिय समाज को लोगों ने भाजपा को वोट न देने की अपील की है। योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अब तक सबसे बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती, बुद्धि नहीं। नंदी ने आरोप लगाया कि सपा अपराधियों को पालने पोसने वाली पार्टी है। नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा झंडा समझो उसमें बैठा है गुंडा। मंत्री ने कहा, मुख्तार अंसारी के घर अखिलेश का जाना, उन पर चर्चा करना समय व्यर्थ करना है। हिंदुस्तान को चाहने वाले, सनातन को मानने वाले बीजेपी और मोदी को स्वीकार कर रहे हैं। बांसुरी नगरी कहे जाने वाले यूपी के पीलीभीत में 9 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे। मोदी की जनसभा का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में किया जाएगा। पीलीभीत से भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काटकर उनकी जगह पर यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को उतारा है। अपनी जनसभा के जरिए पीएम मोदी जितिन के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ सहित देश और प्रदेश के तमाम भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।